जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेट जी। और इस वीडियो में बात करूंगा मैं आपसे सी सेट के पेपर पर। सी सेट को कैसे टफ बनाया गया मैं पेपर के आधार पर आपको बता दूंगा। ठीक है, जो लोग इस बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में एक वीडियो मिल जाएगा सी सेट का, जिससे वो अपना सी सेट कम से कम बेहतर कर पाएँ, कम से कम प्री तो निकाल पाएँ पहले, है ना। कुछ चीज़ें छांट करके ट्रिक्स वगैरह मैंने दे दी हैं, उसे जा करके देख लीजिए जो लोग इस बार देने जा रहे हैं। ठीक है, जो लोग अगली बार देंगे वो थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि आपको आंदोलन में भाग लेना है पूरी तरह से। आपको पूरा ये लिखना है। एक तो आपको एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो सी सेट पास कर लूँगा, और सी सेट अब तक लोग पास नहीं कर पाए हैं, तो आप क्या पास करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। जब तक सी सेट नहीं हटेगा रिजल्ट नहीं आएंगे, वही 10-20 रिजल्ट आएंगे और धीरे धीरे वो भी कम हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर। देखिए किस प्रकार से डाउनफॉल हुआ है। सी सेट से पहले का योग था और एक सी सेट के बाद का योग था। जो संख्या पहुंच गई है मेंस एग्जामिनेशन देने वालों की, यानी प्री पास पहले कितने करते थे, 5000 सी सेट से पहले। सी सेट आने के बाद 2000, 1500, 1200, 1300 और अब तो यहाँ पर 600-700 के आसपास पहुँच गई है 2019 में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब पेपर में देखते हैं कैसे उन्होंने पेपर को चेंज किया यूपीएससी ने, जिससे हिंदी मीडियम वाले पास ही ना कर पाएँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले 2011 का पेपर देखते हैं। 11 के पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे होते थे, ठीक है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग वाले प्रश्न बोले जाते थे। ठीक है, जैसे इस प्रकार के 7 प्रश्न, इसमें 8 प्रश्न आए थे पहली बार 2011 में, लेकिन इसके नंबर जुड़ते थे, है ना। तो नंबर जुड़ते थे तो कॉरपोरेट सेक्टर से इंग्लिश मीडियम वाले लोग पहली बार एक तरह से आ रहे थे इसे देने के लिए, तो वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है डाले गए। जैसे एक स्थानीय गुंडे ने आपकी खाली पड़ी जमीन पर अवैध निर्माण प्रारंभ कर दिया है। उसने जमीन खाली करने का आपका अनुरोध ठुकरा दिया है और आपको यह धमकी दे डाली है कि यदि आपने यह जमीन सस्ते दामों पर उसे नहीं बेची तो उसको आपको भीषण परिणाम का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अपनी ज़मीन सस्ते दामों पर बेच देंगे, आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जाएंगे, अपने पड़ोसियों से मदद मांगेंगे, और अंतिम है उस गुंडे से और अधिक कीमत पाने के लिए उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको दो आंसर देने होते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था, आपको 2 आंसर देने होते। 2 में से आप कोई भी आंसर दे दो ना, 2 आंसर में से, यानी कि मान के चलिए इसका आंसर मान के चलिए पहला और दूसरा है। ठीक है, तो आपने इनमें से एक भी आंसर दे दिया, यानी कि हर जो 8 प्रश्न हैं इसके 2-2 आंसर हैं, जिसमें से आपने एक भी आंसर दे दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाते थे। तो ये मान के चलिए कि ये जो प्रश्न हैं इस प्रकार के 7-8 पहले ही साल में 8 प्रश्न आए थे, तो इसमें से सभी लोगों के लगभग एक प्रश्न ही मुश्किल से गलत होता था, बाकी सब सही हो जाते थे, क्योंकि प्रश्न ही ऐसे थे इंटरेस्ट आता था इन्हें करने में, प्लस 2 इनके आंसर होते। 2 में से एक आपको आंसर कर दीजिए, आपको जो है हो जाता था। ठीक है, अब देखिए, और इसकी एक खास बात और थी कि इसमें यदि गलत भी हो जाता है इन प्रश्नों में से कोई भी आपका, तो उसके गलत नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। सोचिए, कोई दंड नहीं था गलत उत्तर का। ये ऐसे प्रश्न होते थे। तो दोस्तों यूपीएससी ने क्या किया, देखिए 2012 में क्या किया, ये थोड़ा सा एक प्रश्न और कम किया, 7 कर दिए। ठीक है, इस प्रकार के 13 में क्या किया, 6 कर दिए। ठीक है, अब उन्हें लगने लग गया कि यार कहीं ना कहीं सी सेट को और टफ बनाया जाए। तो 2014 में आप सभी को पता है आंदोलन चल रहा था। आंदोलन को ध्यान में रख करके क्या किया इन्होंने, 2014 के पेपर में से ये जो प्रश्न हैं जिन्हें सभी लोग लगभग कर देते थे, ठीक है, जिससे हिंदी मीडियम भी कम से कम करने के करीब आ गया था 2013, 14, 12 में। ठीक है, करने लग गए थे लोग थोड़ा सा, और जैसे ही 14 आया, आंदोलन हुआ, इन्होंने गुस्से से ऐसे प्रश्नों को पूरी तरह से हटा दिया और इनकी जगह मैथ्स, रीजनिंग, इस टाइप के प्रश्न जो है डाल दिए, जिससे कि हिंदी मीडियम पूरी तरह से नीचे जा सके। और 2015 के बाद में तो पूरा ही टफ बना दिया, और 16 में तो दोस्तों हद पार कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हो 16 में क्या हुआ। 16 में देखिए कितने लोग पास हुए केवल। ठीक है, 1320 लोग पास हुए 15,000 लोगों में से, जबकि अदर सालों में थोड़े से ज़्यादा हो रहे थे लोग पास। तो दोस्तों ये चीज़ थी, ये चीज़ मुझे बतानी थी, कैसे यूपीएससी ने आपके लिए एक जाल फेंका कि जो प्रश्न पहले शुरुआत में दिए जा रहे थे, जबकि इनका पैटर्न में जिक्र है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है,
निर्णयन, समस्या निर्णयन का एक इस प्रकार का टॉपिक है। और इनको अब यूपीएससी कभी नहीं देती है, और इन प्रश्नों को कब देती थी, जब नंबर जुड़ते थे, सोचिए। और यदि अब देने लग गई, नंबर जुड़ेंगे तो लोग आसानी से पास कर लेंगे हिंदी मीडियम के। डेफिनेटली 7-8 प्रश्न आते हैं, मान लीजिए 8 प्रश्न हैं, 8 के 8 दूनी 16 और 4 20 नंबर आपके हो गए हैं आराम से, बड़ी आसानी से। लेकिन यूपीएससी नहीं चाहती कि आप पास करें सीधे सीधे, आपको सीधे सीधे स्पीक अप फॉर यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट ये पूरा लिखना है हैशटैग लगा के। आप थोड़ा सा सीख लीजिए ये चीज़ नहीं सीखोगे डिजिटली तो फिर कैसे काम चलेगा दोस्तों। ये सारा कुछ आपको लिखना है वहाँ पर कि देखिए कैसे सीसेट के पेपर को टफ बनाएगा जिससे सीसेट पास ही ना हो पाए। पूरा का पूरा सीसेट पर डिपेंड है। सीसेट हटाओ, हिंदी मीडियम बचाओ, ठीक है। हमारा क्या है, हमारी मांग है ये है, ये देख लीजिए, हिंदी माध्यम की एक ही मांग, इन मुद्दों पर हो काम। वो मुद्दे क्या क्या हैं, सीसेट को पूरी तरह से समाप्त करना, हमें अनुवाद किया हुआ पेपर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मूल रूप से हिंदी में पेपर होना चाहिए, और हमारा इंटरव्यू पूरी तरह से हिंदी में हो, ठीक है, जिससे सहज महसूस करें, असहज महसूस ना करें, ठीक है, एस्पिरेंट जो हैं आप लोग। और हिंदी मीडियम को पूरी तरह से, यूपीएससी को पूरी तरह से हिंदी फ्रेंडली बनाया जाए। यदि नहीं बनाया जा रहा है तो हमारे लिए हिंदी मीडियम के लिए अलग से यूपीएससी की एक स्थापना हो, जिससे अलग हमारा कुछ हो, ठीक है। हमें नहीं किसी के साथ चलना, जब भेदभाव है तो हम भेदभाव नहीं झेलेंगे। और 2011 से लेकर के 20 तक पूरे के पूरे करियर बर्बाद हुए हैं दोस्तों, पूरे परिवार बर्बाद हुए हैं। उनके लिए मुझे लगता है ये एक मांग रखनी चाहिए कि प्री एग्जामिनेशन जो लोग पास नहीं कर पाए हैं किसी भी कारणवश, चाहे उनके अटैम्प्ट समाप्त हो गए हैं 2011 से 20 तक के बीच में, और या फिर उनकी उम्र समाप्त हो गई हो, उन्हें 2 अटैम्प्ट मिलने ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये मुद्दा है, इसको आप फैला दीजिए, वीडियो को दबा करके लाइक और शेयर कर दीजिए, इससे दूसरे लोग भी, और सभी टीचर्स आ जाइए सामने। क्यों चुपचाप बैठे हो यार, आप लोग नहीं आओगे सामने, कैसे काम चलेगा बताइए। सीसेट को हटाना है तो दबाव तो डालना ही पड़ेगा दोस्तों, दबाव डालना पड़ेगा इन चीज़ों पर। सीसेट भी हट गया मान के चलिए, लेकिन हिंदी और इन सब पर काम नहीं हुआ। और ये लोग जो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं 2011 से 20 तक, जितने भी लोग हैं जिनका अटेम्प्ट समाप्त हो गए या फिर उम्र समाप्त हो गई, उनको भी उनका हक थोड़ा सा मिले, कम से कम चांसेस मिल सके उन्हें आने वाले टाइम में। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और आइए साथ में, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में हैशटैग जरूर लगाइएगा। और इस प्रकार जैसे ये लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है आपको, तब जाके वो गिना जाएगा। ट्विटर पर लिखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।